हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कि इंटरेस्ट रेट को कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लोन अमाउंट लिया है 20 लाख, रेट लिया है 9% और लोन पीरियड हमने 60 मंथ लिया है और यहाँ पर EMT हमें निकालना है, EMI, ओके, जिसे PMT भी कहते हैं, पेमेंट राइट नाउ, और टोटल पेड इंटरेस्ट, ये तो बात की चीज़ है। यहाँ पर हम देखेंगे यदि हम 20 लाख रुपया लोन लेते हैं और हमें लोन 9% के इंटरेस्ट रेट से मिलता है और हम उसे 60 महीने तक भरते हैं तो हमें कितना करके EMI भरना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे कैलकुलेट करना है उसे हम देखेंगे। इक्वल प्रेस करो, इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखो PMT, राइट, PMT जैसे टाइप कर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद डबल क्लिक करो या तो कोई टैब बटन प्रेस करो, दोनों में से कोई एक काम करो। उसके बाद ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर रेट हमारा कितना है, रेट को इंटर करते हैं 9%। उसके बाद फिर कोमा करते हैं। नंबर ऑफ पीरियड हमने कितना लिया है, 60 मंथ। प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू, PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमने 20 लाख रुपया लिया है। उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ चीजें एरर आया और यहाँ पर ये तो हमारा एनुअल है इंटरेस्ट रेट। हम इसे क्या करते हैं कि मंथली में डिवाइडेड करते हैं, तो डिवीजन बाय 12 करते हैं, प्लस हमेशा जितने भी EMI आप ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आता है, वैल्यू दिखाता है। इसलिए माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस सेल पे प्रिंसिपल वैल्यू पे आप माइनस साइन लगाएं। उसके बाद फिर इंटर करें। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका EMI कितना करके भरना पड़ेगा पर मंथ, 41,516.71, राइट। तो इतना करके आपको प्रत्येक मंथ इंटरेस्ट रेट जमा करना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल पेड निकालेंगे। यदि हम इंटरेस्ट रेट इतना करके देते हैं और हमें कितना साल तक देना है, 16 साल तक, तो टोटल पेड हमें कितना करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करो। इक्वल प्रेस करने के बाद हमारा EMI कितना है, 41,516.71 इंटू कितना है, कितना मंथ के लिए, 60 मंथ के लिए। इसके बाद इंटर करते हैं तो हमारा टोटल हो जाएगा 24,51,002.63, राइट, 63। तो इतना हमें EMI प्लस प्रिंसिपल वैल्यू हमें इतना ऐड करेंगे तो इतना वैल्यू हो जाएगा, मतलब इतना हमें पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है, 20 लाख रुपया, और इंटरेस्ट रेट मिला के हमें लगभग 25 लाख पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है उसे हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद टोटल पेड, राइट, माइनस प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है, 20 लाख। इसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो हमें कितना करना पड़ रहा है, 4,91,000, राइट नाउ। अब यदि इतना करके हम एक मंथ में यदि कैसे निकालेंगे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कितना ले रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा प्रत्येक मंथ कितना ले रहा है, उसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे एक एक करके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीरियड लेते हैं 1 से 60 तक, क्योंकि हमारा लोन पीरियड कितना मंथ तक है, 60 मंथ तक। तो हम सीरियल नंबर पीरियड जो बनाएंगे 60 मंथ तक बनाएंगे, राइट। 60 मंथ यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर 1 इंटर करो। इंटर करने के बाद होम टैब में जाओ, राइट। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर एक फील है, राइट, यहाँ पर फील है। इसके बाद सीरीज में जाओ। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पर रो है तो कॉलम कर लो। कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर स्टेप वैल्यू हमारा कितना है, 1, और स्टॉप वैल्यू हमारा 60 कर देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर लिनियर ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। हमारा सीधा कितना तक कॉलम रो चला गया, 60 मंथ तक। उसके बाद यहाँ पर भी सेम करेंगे, 1 टाइप करो। 1 टाइप करने के बाद फिल में जाओ। फिल में जाने के बाद यहाँ पर सीरीज में क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर कॉलम करते हैं और यहाँ पर 60 मंथ, राइट, हम 60 इंटर करते हैं, फिर ओके करते हैं। ये हमने नंबर ऑफ पीरियड बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल पेमेंट टर्म को निकालेंगे। तो क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद PPMT लिखेंगे, राइट, PPMT प्रिंसिपल पेमेंट टर्म, ओके। उसके बाद रेट हमारा कितना है, 9% एनुअली है। इसे 9% एनुअली है तो इसे हम डिवीजन करते हैं, हमें मंथली में पेमेंट करेंगे, इसलिए हम 12 से डिवीजन किया। उसके बाद फिर कोमा करेंगे। नंबर ऑफ पीरियड हम इस वैल्यू को लेते हैं, राइट। उसके बाद
फिर कोमा देने के बाद यही हमारा पीरियड है, कितना पीरियड है 60 मंथ तक, इसलिए हमने यहाँ पर पीरियड 1 लिया और यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड यहाँ हमारा कितना है 60 मंथ। उसके बाद फिर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है माइनस देके प्रिंसिपल वैल्यू हमें इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी पेमेंट करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस शो करता है, इसलिए उसको प्लस करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स है, रेट फिक्स है और लोन पीरियड मंथ ये भी हमारा फिक्स है, इसलिए फिक्स करना पड़ेगा इन सभी को। और E2 को हमें फिक्स इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा वेरिएशन करेगा, राइट। पहला मंथ में जाएगा, 12 मंथ का डेटा को दिखाएगा, दूसरा मंथ का डेटा को दिखाएगा, तीसरा मंथ के डेटा को दिखाएगा, इस प्रकार जाएगा। तो इसलिए हम E2 को फिक्स नहीं करते हैं और बाकी सभी वैल्यू को फिक्स करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला मंथ का जो प्रिंसिपल पेमेंट टर्म लेगा वह 26,516 रुपया लेगा। उसके बाद हम इसे 60 मंथ तक लेके जाते हैं, राइट। हमने यहाँ पर 60 मंथ तक ड्रैग कर दिया और सभी का आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट टर्म को देखेंगे। हमारा पहला मंथ में इंटरेस्ट पेमेंट टर्म कितना लेगा, राइट, इक्वल प्रेस किया। उसके बाद आईपीएमटी राइट आ गया। हमें आईपीएमटी निकालना है, रेट तो सेम ही है हमारा 9%, यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा और इसे हम डिवीजन बाय 12 करते हैं और इसे भी हम अभी फिक्स कर लेता हूँ, राइट। हमने F4 से फिक्स किया, उसके बाद कोमा दिया, पीरियड हम इसी को लेते हैं H2 को, और H2 को हमें फिक्स नहीं करना होगा क्योंकि ये भी पहला पीरियड में दिखाएगा, दूसरा पीरियड के डेटा को दिखाएगा, तीसरा पीरियड के डेटा को दिखाएगा, इस प्रकार से दिखाते जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे कोमा देंगे, नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना है 60 मंथ, इसे हम फिक्स करेंगे, राइट। फिर कोमा देंगे और प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है 20 लाख, इसे भी हम फिक्स करते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा माइनस में देना होगा, राइट। हमने यहाँ पर माइनस किया, माइनस करने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट पेमेंट टर्म हमारा कितना ले रहा है पहला मंथ में 15,000, राइट। और इसे हम ड्रैग करते हैं पूरा 60 मंथ तक, 60 महीना तक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल पेमेंट टर्म ले रहा है वो 26,000 ले रहा है और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट टर्म कितना ले रहा है 15,000, राइट। ये हमारा डिक्रीज होते जा रहा है और ये हमारा प्रिंसिपल पेमेंट टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल पेमेंट टर्म थोड़ा लिया और स्टार्टिंग में इंटरेस्ट पेमेंट टर्म जो है वह ज्यादा लिया, इससे क्या होता है कि कंपनी को मुनाफा होता है, राइट ना। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि हमारा पीएमटी कितना जा रहा है और आईएमटी कितना जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में आपका प्रिंसिपल पेमेंट टर्म कितना कंपनी ले रही है और इंटरेस्ट पेमेंट टर्म कंपनी कितना ले रही है, आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ईएमआई को जो कैलकुलेट किया है वो पीएमटी टाइप करके आप यहाँ पर इसका रेट, नंबर ऑफ पीरियड और प्रिंसिपल वैल्यू इंटर करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शायद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।